हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स मार्च 2024 के। 1 से 6 मार्च के हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 7 से लेकर के 13 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारी जो करंट अफेयर की वीडियोस हैं इनको हम कंपाइल करते हैं दी ट्रिब्यून से, और इसके साथ टाइम्स ऑफ इंडिया का हिमाचल पेज, दी ट्रिब्यून का हिमाचल पेज और एक हिंदी न्यूज़पेपर अमर उजाला। करंट अफेयर की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 2023-24 को हमने अभी शुरू किया हुआ है। उसके 2 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल वाली वीडियो में। आप जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 2023-24, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हो पूरी वीडियोज़ को जो भी इस इकोनॉमिक सर्वे से बनेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का किस डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में पहला म्यूजियम बनेगा? हिमाचल प्रदेश में बनेगा ये पहला, ठीक है। तो ये आपका बनाया जाएगा शिमला डिस्ट्रिक्ट में। शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये म्यूजियम बनाया जाएगा। बेसिकली ये म्यूजियम आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये विभाग आपका बना था 1875 में। तो इस म्यूजियम में ये दिखाया जाएगा कि ये विभाग कैसे बनाया गया था, और 1875 में जब ये बना था तो उस समय जो भी मौसम को लेकर के जानकारी दी जाती थी, भविष्यवाणी की जाती थी, वो किस तरह से की जाती थी, ये इस म्यूजियम से हम लोगों को पता चलेगा। इसके साथ ही इसका टूरिस्ट के लिए भी इसको खोला जाएगा। तो टूरिज्म पर्पस के लिए भी ये है। जो भी लोग इसको विजिट करने जाएंगे वहां पर इनको 2 चीजें मिलेंगी। एक तो इनको फोटो गैलरी मिलेगी, उस फोटो गैलरी में इंडियन मेट्रोलॉजिकली डिपार्टमेंट के बारे में लोगों को रोचक जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक वेदर सिस्टम भी लगाया जाएगा, ऑटोमेटिकली वेदर सिस्टम यहाँ पर लगाया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि हर एक 15 मिनट में जो आसपास का वेदर है उसके बारे में ये पूरी जानकारी लोगों को देगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा। उसको आप कैसे अवेल कर सकते हो? तो ये आप अवेल कर सकते हो 1962 नंबर डायल करके, टोल फ्री नंबर है ये। इसके ऊपर डायल करके आप ये मोबाइल वेटरनरी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हो, ठीक है। ये हमने शायद कुछ दिन पहले की न्यूज़ में भी पढ़ा था, मोबाइल वेटरनरी सर्विसेज के बारे में। इसका फ़ायदा क्या है? बेसिकली देखिए, इस पशु चिकित्सा सेवा को, हेल्पलाइन को शुरू किया गया है ताकि जो लोग हैं उनको अपने कैटल्स के लिए मेडिकल हेल्प मिल सके। अभी लोगों को अगर ज़रूरत होगी तो 1962 पर डायल करके वो इस सेवा का आनंद ले सकते हैं। अगर उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी तो उनके नियर बाई एरिया से एम्बुलेंस उनके लिए भेज दी जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही इसकी जो कुल लागत है वो 7.04 करोड़ की है। पशु संजीवनी कॉल सेंटर को भी इन्होंने इसका शुभारंभ भी किया है। हमारी हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है, जो भी दूध उत्पादक हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। एक तो इन्होंने एक स्कीम को शुरू किया गया है, हिमगंगा योजना को शुरू किया है 500 करोड़ रुपए की लागत के साथ, जिससे ये एक तरह का मिल्क रेवोल्यूशन ले आएंगे हमारे स्टेट में, ठीक है। एक तो ये स्कीम है। इसके साथ ही पहला ऐसा स्टेट बन गया है हिमाचल प्रदेश जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं दूध के ऊपर। काऊ का दूध 45 रुपीज़ और बफेलो का 55। ऐसे भी बोल रहा है कि हिस्टोरिकल इंक्रीज किया है इन्होंने, हिस्टोरिकल इंक्रीमेंट किया है दूध की वैल्यू के ऊपर। दूध के जितने रुपए इन्होंने बढ़ाए हुए हैं, हिस्टोरिकल इंक्रीमेंट इन्होंने इस बार के बजट में किया हुआ है। नेक्स्ट आ गया, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने नॉन इन्वेजिव ग्लूकोमीटर को डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके? तो आईआईटी मंडी ने ये किया है। अब ग्लूकोमीटर को डायबिटिक लोग यूज करते हैं, जिन भी लोगों को डायबिटीज होती है उनको वो लोग यूज करते हैं, और जब भी वो इसका यूज करते हैं ना तो उनको अपना एक ब्लड की ड्रॉप देनी पड़ती है, ब्लड से ही इसका टेस्ट होता है। तो अभी जो ये नॉन इन्वेजिव ग्लूकोमीटर को बनाया गया है, इसके लिए आपको ब्लड की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपका ब्रेथ सैंपल ही इसके लिए काम आएगा, यानी कि आपकी सांसों का सैंपल इसके लिए काम आएगा।
जाएगा। इसके लिए आपको ब्लड देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके यानी कृत्रिम मेधा का यूज़ करके बनाया गया है। अभी हाल ही में एम्स बिलासपुर से बहुत सारे पेशेंट्स के सैंपल भी लिए गए थे, जिससे इसका सफल परीक्षण भी किया गया। नेक्स्ट आ गया हमारा डॉक्टर कृष्ण लाल सहगल, जिनको की संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया। वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। इनको लोक गीतों के लिए जाना जाता है और इनकी एक किताब बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है गीत मेरी माटी रे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जो इनके सॉन्ग्स हैं उसकी कलेक्शन है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा मुस्कान नेगी, जिनको कि यूथ आइकन बनाया है स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट ने 4th टाइम्स। वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? तो ये आपकी बिलोंग करती है शिमला से। शिमला के RKMV में ये एक टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं ये, और दृष्टि बाधित है ये, यानी कि इनके आंखों में प्रॉब्लम है। म्यूजिक टीचर है, अमेरिका तक इनकी आवाज़ गई है। इनको 4थी बार इलेक्शन अभी आने वाले हैं, आप लोगों को पता ही है। 4थी बार स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट ने इनको यूथ आइकन बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का दौर चला हुआ है, तो इलेक्शन के इस दौर में थोड़ा सा इन्होंने थ्रोबैक दिया हुआ था पीछे की तरफ, पीछे की यादें ताज़ा की थी कि भारत में जो पहले जनरल इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे। हमें पता है 1951 में हुए थे ये। ठीक है, हिमाचल की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो हिमाचल में उस समय सिर्फ 2 ही सीट्स थी। पहली तो थी चंबा सिरमौर और दूसरी थी यहाँ पर मंडी महासू। मंडी महासू सीट से जीती थी उस समय पर अमृत कौर, और ये पहली हेल्थ मिनिस्टर भी बनी है। बिलासपुर को हम जानते हैं कि उस समय ये पार्ट सी स्टेट था ये इलेक्शन के दौरान। तो आप मुझे बताओगे कि ये हिमाचल में मर्ज जब हुआ था तो वो क्या डेट थी, कब मर्ज हुआ था ये बिलासपुर हिमाचल में, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो उस समय निर्दलीय पार्टी से जीते थे आनंद चंद, जो वहां के रूलर थे, वो इलेक्शन जीते थे। अब इलेक्शन आए तो एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है जिनका जिक्र हर बार किया जाता है, और वो नाम है श्याम शरण नेगी जी का। ये किन्नौर के कल्पा से बिलोंग करते हैं, किन्नौर के कल्पा से, और इनका जिक्र इसीलिए आता है बिकॉज ये फर्स्ट वोटर थे 1951 में। ये एक टीचर थे और पहले वोटर ये कैसे बने? एक्चुअली इनकी जो इलेक्शन ड्यूटी थी ना उस समय पर किसी दूसरी जगह पे लगी हुई थी जो उनके घर से दूर थी। बहुत सारे बर्फ को पार करके ये अपना वोट डालने के लिए गए। 6 बजे ही पहुंच गए थे सुबह सुबह। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरा तो कहीं दूसरी जगह पर ड्यूटी लगी हुई है इलेक्शन की। तो 6:15 के करीब इनका वोट डलवाया गया। टीन के डब्बों में उस समय पर वोट डाले जाते थे, पर्चियों में। और उस समय पर ना जैसे हल हो गया, झाड़ू वगैरह, बैल, ये इस तरह के सिंबल्स होते थे। लोग लालटेन, जो दीप होता है लालटेन जैसा घरों में यूज करते थे पुराने समय पर, उस तरह के सिंबल्स भी होते थे, क्योंकि लोकल लोगों को इतना ज़्यादा वोट का ये डालने का इतना ज़्यादा आइडिया था नहीं उस समय पर। ठीक है, तो ये गए थे। और बाद में तो ये चीज़ थी कि जब भी ये जाते थे ना वोट डालने के लिए, तो उनके लिए स्पेशल रेड कारपेट बिछता था वहाँ पर वोट डालने के लिए। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के 2 दिन पहले भी ये वोट डालकर गए थे। इलेक्शंस थे उस समय पर और वोट डालकर गए थे श्याम शरण नेगी जी। ठीक है, ऑथर ऑफ बुक किले, एक किताब है न्यूज़ में, उसके ऑथर कौन है? तो ये इसके ऑथर हैं आपके SR हरनोत। किले 2 किताबें हैं ये एक्चुअली, एक किताब है किले और दूसरा नदी रंग जैसी लड़की। इन किताबों को सिलेक्ट किया गया है लंदन बुक फेयर 2024 के लिए। SR हरनोट की ये किताबें हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में आई हुई थी। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है नमस्ते, द नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम इज एन इनिशिएटिव ऑफ। नमस्ते जो है वो किसकी पहल है? यहाँ पर आपको कुछ एक ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आएगा इसका बोथ ऑफ द अबव। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन दोनों ने मिलकर के जॉइंट इनिशिएटिव लिया है नमस्ते। एक्चुअली इसमें क्या है,
सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए ये उसके साथ रिलेटेड है। आप लोगों को पता ही है कि किस तरह की प्रोसेस होती है, ये जो सेप्टिक टैंक क्लीनिंग होती है, हजार्डस प्रोसेस होती है इसकी, मैनुअल स्कैवेंजिंग, इस तरह की चीज़ें, इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस इनिशिएटिव को लिया गया है, नमस्ते इनिशिएटिव को। और ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट यानी लागू किया है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा 23-24 और 25-26 के ईयर्स के टाइम पे, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर्स के दौरान। और इसका जो टोटल बजट है वो 349 करोड़ रुपए के लगभग है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर आता है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड इन ऑस्कर अवार्ड्स 2024। अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2024 दिए, तो इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया, ये आपका दिया गया था ओपनहेमर को, ठीक है। अब इस यहाँ पर और भी जो अवार्ड दिए गए थे उसकी लिस्ट है, यहाँ पर आप लोग देख लो। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया था एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट एक्टर है विनर सिलियन मर्फी ओपनहेमर के लिए। सपोर्टिंग एक्ट्रेस दाविने जो रंदोल्फ हॉलोवर्ड्स के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट को ओपनहेमर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर भी ओपनहेमर क्रिस्टोफर नॉलन। ओरिजिनल सॉन्ग बेस्ट व्हाट वाज आई मेड फॉर बार्बी। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर ओपनहेमर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। जल जीवन मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था आपका साल 2019 में। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2019 में लॉन्च किया था। किस चीज के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए। किसने किया है ये, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। अभी ये न्यूज़ में क्यों आया हुआ था, न्यूज़ में ये अभी इसलिए आया था बिकॉज अभी हाल ही में जो मार्च 11 को इसका 5th एडिशन लॉन्च किया गया, किसका, जल शक्ति अभियान का, कैच द रेन कैंपेन। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कैच द रेन कैंपेन के बारे में, ठीक है। कैच द रेन कैंपेन जो है वो किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। अब इस बार वाला जो है वो क्यों थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इस बार वाला इसलिए है बिकॉज ये थोड़ा सा वुमेन के ऊपर फोकस्ड है। इसकी जो थीम है इस बार की वो भी वही है, नारी शक्ति से जल शक्ति। नारी शक्ति से जल शक्ति क्यों इसकी थीम इस बार दी गई है, बिकॉज इस बार ये ज़्यादा थोड़ा सा फोकस वुमेन की तरफ इसलिए किया है कि जो जल का संरक्षण है, पानी की कंजर्वेशन और प्रबंधन, इसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और होगी। इस 5th एडिशन में नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था नई दिल्ली में। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना सिस्कोवा बिलोंग्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये बिलोंग करती हैं आपकी चेक रिपब्लिक से, मिस वर्ल्ड 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फ्रेंच ओपन डबल्स टाइटल 2024 का अभी जो दिया गया वो किसने जीता है, तो ये आपका जीता है सात्विक और चिराग ने। सात्विक रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने जीता है ये फ्रेंच ओपन डबल टाइटल। चाइनीज ताइपेई के वर्सेस था इनका जो मैच था। चक्षु विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू, चक्षु जो अभी हाल ही में न्यूज़ में था वो किस चीज़ के साथ जुड़ा रिलेटेड है, तो ये फ्रॉडुलेंट कॉल रिपोर्ट के लिए है। सब लोगों को मैक्सिमम आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से फ्रॉडुलेंट कॉल्स आती है, मैसेजेस आते हैं, तो उनकी रिपोर्ट को सरल बनाने के लिए ताकि जो आम आदमी है वो भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके, आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ आसान कर सके, इसके लिए चक्षु को बनाया गया है और इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा बनाया गया है, विकसित किया गया है। When was पोषण अभियान लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल PM, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है उन्होंने पोषण अभियान को कब लॉन्च किया, तो इन्होंने पोषण अभियान को लॉन्च किया था आपके सन 2018 में। पोषण का क्या मतलब है, पोषण का मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना है। थीम क्या है इसकी, पोषण भी पढ़ाई भी। मार्च में हर साल 15 दिन के लिए इसको शुरू किया जाता है। इस बार का ये है 9 से लेकर के 23 मार्च तक। इसका जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि देश के कोने कोने से उन बच्चों को ढूंढना है जो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं और
कुपोषण से पीड़ित इन बच्चों को इनकी ट्रीटमेंट भी करनी है, इनको अच्छे तरीके से पोषण देना है, जिसके लिए इस पोषण अभियान को शुरू किया गया है। मिशन दिव्यास्त्र रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, मिशन दिव्यास्त्र जो अभी हाल ही में न्यूज में था वो किसके साथ रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है अग्नि 5 के साथ। अग्नि 5 क्या है, ये भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि पहली अंतर महाद्वीपीय भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, लंबी दूरी की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है। ये न्यूज में क्यों थी, अभी न्यूज में ये इसलिए थी बिकॉज ओडिशा के तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, वहां से इसका सफल परीक्षण किया गया, तो इसीलिए ये अग्नि 5 अभी न्यूज में थी। In which of the following state India's first museum for cooperatives, the International Cooperative Museum, will be set up? किस राज्य में सहकारी समितियों के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका केरला में किया जाएगा। केरला में एक जगह है कोझिकोडे, यहाँ पर इसको किया जाएगा। आपको पता है जो सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव्स है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो वो आपके है महाराष्ट्र में, ठीक है, एमएच में है ये, महाराष्ट्र में। ये तो हमने बात कर ली कि इंडिया का फर्स्ट है, ये इंडिया का फर्स्ट है और वर्ल्ड का सेकंड है। अगर वर्ल्ड का सेकंड है तो वर्ल्ड का फर्स्ट कहाँ पर है, फिर वर्ल्ड का फर्स्ट है आपका यूके में, टोट लेन यूके में है वर्ल्ड का फर्स्ट। बिचोम विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली रिलेट्स टू, बिचोम जो अभी रिसेंटली न्यूज में था वो किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका बना हुआ है एक डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल का एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है जिसका नाम है बिचोम, ठीक है। अरुणाचल में एक और चीज हुई अभी, गौरसम कोरा एक फेस्टिवल है वो भी सेलिब्रेट किया गया अरुणाचल में, तवांग में। With which of the following company Atal Innovation Mission recently collaborated to establish Frontier Technology Labs in schools? स्कूल्स में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को बनाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो ये इन्होंने कोलैबोरेट किया है मेटा के साथ। यहाँ पर ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब बना करके क्या फायदा मिलेगा, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को बना करके ये फायदा मिलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इन सारी चीज़ों में जो बच्चे हैं उनको इजी एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगी इन लैब्स में, ठीक है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट होम्योपैथिक कॉलेज टू बी एस्टेब्लिश्ड, उत्तर भारत का पहला होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इसे स्थापित किया जाएगा जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर के कठुआ में इसे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर 7 से लेकर के 13 मार्च तक के। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।